हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये बायोलॉजी का चैप्टर है और हमने जो पहले जो 4 चैप्टर पढ़े हैं वो केमिस्ट्री के थे। अब ये चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, यानी हमारी जो लाइफ है उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट क्या है। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारी है सेल। अब ये जो सेल है ये होता क्या है। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, यानी छोटा रूम। अब ये सेल कहाँ से आया। सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था, जब वो एक जो ट्री का जो बाग यानी हमारे जो ट्री है पेड़ पौधे, पेड़ का जो सूखी जो छिलके होते हैं, बाल एकदम मोटी सी जो डेड सेल होती है, मेनली ब्राउन कलर की होती है, उस पीस को जब रॉबर्ट हुक ने ना अपने स्पेशल वो तो माइक्रोस्कोप में देखा तो उसने क्या देखा पता है, एक छोटे छोटे रूम्स जैसे बॉक्सेस जैसे कुछ स्ट्रक्चर देखे और उसने उन्हें सेल नाम दिया। और ये जो सेल है आज के दिनों में बायोलॉजी में एक बेसिक ही वर्ड है, बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला वर्ड। और ये सेल ही हमारे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए ये चैप्टर का नाम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हुए हैं। हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सेल से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, एक ऑनियन के अंदर का एक ऑनियन बल्ब लेंगे, उससे हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे यानी देखेंगे। जब हम देखते हैं तो हमें कुछ ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक बॉक्स जैसे, और इन्हीं बॉक्सेस को हम सेल्स कहते हैं। और इसके सेंटर में जो डॉट दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो है ऑनियन पील के सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें ये सारे सेल एक दूसरे से सिमिलर है। ये सारे सेल सब मिलजुल कर एक ऑनियन बल्ब बनाता है और फिर ऑनियन मिल्क, यानी एक सेल से बेसिक यूनिट से ही सारा स्ट्रक्चर बनता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते क्या है। यूनी मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल, यानी सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म। अब जो सेल है हमें बताइए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमोबा, बैक्टीरिया, ग्लैंडोमोनास, इसमें सिंगल सेल ही पूरा बॉडी का काम करता है, पूरे ऑर्गेनिज्म को ऑपरेट करता है। उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और सेकंड होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब यूनि में तो सिंगल होते हैं और इसमें पूरे ग्रुप होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी। बहुत सारे सेल्स ग्रुप बनाकर पूरे सिंगल बॉडी में रहते हैं, काम करते हैं, फंक्शन अलग अलग करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है फंगी, प्लांट्स, एनिमल। इसमें बहुत सारे सेल होते हैं अलग अलग टाइप के। हर एक जो सेल का जो शेप और साइज है उसके काम, उसे किस टाइप का फंक्शन निभा रहा है उससे रिलेटेड होता है। जैसे अमोबा का जो स्ट्रक्चर होता है सेल का, वो ऐसा होता है कि वो है ना चेंज कर सकता है, अपने शेप को चेंज कर सकता है। और ह्यूमन बॉडी या प्लांट्स में कुछ ऐसे सेल होते हैं जैसे नर्व सेल, वो अपना जो शेप होता है वो चेंज नहीं करता है, उसका एक फिक्स शेप होता है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनल्स। अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है। सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन एंड टुगेदर कंस्ट्रक्ट अ बेसिक यूनिट सेल। यानी सेल ऑर्गेनल्स हम कह सकते हैं कि सेल्स के अंदर के पास ये सब एक स्पेशल काम, इन सबका एक स्पेशल फंक्शन होता है, सबका एक फंक्शन होता है कि इसे ये करना है। जैसे हमारे बॉडी में भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम को संभालते हैं। हार्ट, ये ब्लड से रिलेटेड वो सब हार्ट, लंग्स, ब्रीथिंग से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड लंग्स वगैरह, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गन्स भी होते हैं जो उनके सेल में ही स्पेशल फंक्शन होता है। और ये सब मिलकर काम कर एक हमारी बेसिक यूनिट जो हम जिसे सेल कहते हैं उसे कंट्रोल करते हैं। अब व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, यानी सेल किससे मिलकर बना हुआ है। और व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, यानी सेल के अंदर क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये मैं बता दूं कि सेल के अंदर स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी स्पेशल कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें हमने सेल ऑर्गेनल्स नाम दिया। अब जब हमने माइक्रोस्कोप में सेल की स्टडी की तो हमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स दिखाई दे। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड है न्यूक्लियस और थर्ड है साइटोप्लाज्म। अब हम आगे इन तीनों कंपोनेंट्स के बारे में डीप में पढ़ेंगे।